बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है और गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। पर ये चुड़ैल बाकी चुड़ैलों से अलग थी। उसका नाम था भूली और उसका स्वभाव बहुत ही मजेदार और अजीब था। भूली को अपना काम कभी भी ठीक से याद नहीं रहता था। वह कभी किसी को डराने को जाती तो खुद ही डर कर भाग जाती। अगर किसी पर जादू करना होता तो उसका जादू उल्टा ही हो जाता था। एक दिन भूली को याद आया कि उसे किसी इंसान को डराकर अपने चुड़ैल समुदाय में वापस जाना है। अरे बाप रे, मुझे तो अपने समुदाय में वापस जाने के लिए एक इंसान को डराना पड़ेगा। पर मैं किसी को कैसे डराऊं? जब भी मैं किसी के पास डराने को जाती हूँ तो उल्टा कुछ न कुछ मेरे साथ ही हो जाता है। मगर मुझे इसके लिए कुछ रास्ता निकालना ही होगा। फिर भूली चुड़ैल की स्थिति ऐसे ही चल रही होती है। मगर उसी गांव में मनु नाम का एक निडर लड़का रहता था। वो चुड़ैलों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। फिर एक दिन मनु ने उस पुरानी हवेली में जाने का योजना बनाता है ताकि उस चुड़ैल के बारे में पता कर सके। लगता है अब मुझे उस चुड़ैल का पता लगाना होगा कि वो सच में है कि बस ये गांव वाले फालतू की बकवास करते हैं। इस राज का तो पर्दाफाश करना होगा। अब मनु उस चुड़ैल का पता लगाने को ठान लेता है। फिर उसी रात मनु उस हवेली के तरफ जाता है और उस हवेली के पास पहुंचता है। अरे यहाँ आसपास तो बड़ा सन्नाटा है। लगता है मुझे हवेली के अंदर जाना ही चाहिए। फिर जैसे ही मनु हवेली के अंदर जाता है तभी भूली चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है। मैं हूँ चुड़ैल, तुझे डराने आई हूँ। अरे तुम चुड़ैल हो या जोकर, ये कौन सा डराने का तरीका है? मैं तुमसे नहीं डरता। अच्छा, तो क्या ये डरावना नहीं था? रुको, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। अरे 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 रहने दो। जब पहली बार तुम मुझे नहीं डरा पाई तो दूसरी बार में क्या डरा पाओगी? वैसे आज मैं असली में चुड़ैल देख लिया, मगर तुम उतनी डरावनी नहीं हो। रुको रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। तभी भूली चुड़ैल ने मनु पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू उल्टा हो गया और वो खुद ही हवा में उल्टा लटकने लगी। अरे तुम तो खुद ही उल्टा लटकने लग गई। तुम्हें चुड़ैल बनने का सर्टिफिकेट किसने दिया? तुमसे तो बच्चे भी नहीं डरेंगे। तभी भूली चुड़ैल शर्मा कर सीधा हो जाती है। अरे मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने दो, मैं भी अच्छी चुड़ैल बन सकती हूँ। फिर मनु और भूली चुड़ैल के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो गई और मनु ने उसे सिखाया कि डराने से बेहतर तो लोगों की मदद करनी है। फिर भूली ने सोचा कि वह चुड़ैल होकर भी लोगों के काम आ सकती है। अरे वाह मनु, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। डराने से अच्छा तो लोगों की मदद करना है, जिससे लोग मेरे साथ अच्छे से रह भी पाएंगे। हाँ, इससे तुम और भी अच्छी चुड़ैल बन सकती हो और फिर कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं। अब भूली ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और वो अपनी जादुई ताकत से लोगों के खेतों में मदद करती और बच्चों के साथ खेलती और बीमार लोगों को ठीक कर देती थी। फिर धीरे धीरे गांव वाले भी उससे डरना छोड़कर उसे पसंद करने लगे। अरे अब मैं डरावनी चुड़ैल नहीं, अब अच्छी चुड़ैल बन गई हूँ और सबकी दोस्त बन गई हूँ। डराना तो बड़ा बोरिंग काम था। अब गांव वाले ने भूली को भूली चुड़ैल के बजाय भली चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। कभी कभी हम जो बनने की कोशिश करते हैं उससे बेहतर वही होता है जो हम असल में हैं। भूली ने चुड़ैल बनकर डराने के बजाय अपने अच्छे कामों से सबका दिल जीत लिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।